सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। तुम जिसे सगुण नगुण निर्गुण दो मानती हो वो दो नहीं है, वो तो एक ही है। वही सगुण है वही निर्गुण है। होता क्या है, पानी को फ्रिज में रख दो तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन पानी ही तो बर्फ बना है, कोई अलग से थोड़ा ही है बर्फ नाम की चीज। पानी ही बर्फ बनता है भाई, पानी ही नहीं तो बर्फ कहां से। हाँ, बात तो समझ में आई। लेकिन रूप रंग बदल गया है, अब पानी जैसा नहीं दिखता, वो एकदम कठोर हो गया है। पानी तो तरल होता है ना, लेकिन बर्फ तो कठोर होता है, पत्थर की तरह बन गया है वो पानी। लेकिन अब फ्रिज में रख दिया था तो बन गया बर्फ। तो पानी को अलग से लाना पड़ेगा। बोले नहीं, इसको निकाल के बाहर रख दो, फ्रिज से बाहर निकाल दो, थोड़े घंटों में ये बर्फ ही वापस पानी हो जाएगा। ऐसे ही वही सगुण है और वही निर्गुण भी है, कोई फर्क नहीं है। ये तो लोग फालतू लड़ाई करते हैं, फालतू का झगड़ा बना रखा है। लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, सगुण वगुण कुछ नहीं होता, निर्गुण ही निर्गुण है। अब मान लो जो कोई बेचारा बैठ करके मूर्ति के सामने पूजा कर रहा है, अपने भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान का श्रृंगार कर रहा है, मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर, मेरा भगवान, मेरे राम जी, मेरे, कोई आगे ज्ञान देगा, आए क्या बड़ा है मूर्ति में गाएगा भगवान है, भगवान भत्तर है, भगवान तो घट में बैठा है, भगवान का तो ध्यान किया जाता है। ये सब फालतू की बात है। तो आदमी को लगता है हाँ यार बात तो सही है, मैं इसके चक्कर में पड़ा हूँ, कुछ नहीं, भगवान को घट में वो माला फेरने लगेगा। जैसे ही माला फेरने लगेगा तो कोई आकर के फिर ज्ञान देगा, क्या कर रहे हो, माला फेर रहे हो, हाँ ध्यान कर रहे हो, हाँ किसका कर रहे हो, कोई है ही नहीं सामने, तो छवि नहीं है तुम्हारे सामने, कोई मूर्ति, कोई रूप, कोई इमेज, कोई छवि तो होना चाहिए, किसी का माध्यम तो बनाओ, किसका ध्यान कर रहे हो। ऐसे ही आंख बंद करके, ऐसे ध्यान नहीं लगता है, सामने रखो मूर्ति। तो वो बोलेगा यार पहले रखी थी, किसी ने आकर हटवा थी, समझ में नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है उसकी पूजा करो, कोई बोला हटा के करो, कोई बोला आंख बंद के करो, कोई बोला आंख खोल के करो, कोई बोला माला फेर के करो, कोई बोलता पूजा आरती करके करो, समझ में नहीं आता है मामला क्या है। तो मैं आपसे कहता हूँ दोनों वही हैं, सगुण भी वही हैं, निर्गुण भी वही हैं। सवाल यह है तुम्हारी भक्ति किससे बनती है, तुम्हें कौन सा अच्छा रास्ता लगता है उस रास्ते को चुन लो। तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे को तो मूर्ति और भगवान को भोग लगाता हूँ, आरती पूजा करती हूँ, उससे मेरा मन लगता है, तो भगवान की खूब आरती पूजा करो, खूब भगवान के सामने बैठ करके उनका श्रृंगार करो, नित्य नए नए श्रृंगार करो, नित्य नए नए भगवान के भाव अलग अलग रखते जाओ। एक दिन वही भगवान जो मूर्ति में आपको दिखाई दे रहा है वो साक्षात तुम्हारी गोद में आके बैठ जाएगा। तुम्हें अनुभव होगा कि सदा मेरे साथ में है, तुम्हारी भक्ति पकेगी उस दिन। और तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं ये सब मेरे से नहीं होगा, मेरे से तो बस बैठ के माला खूब जपूंगा, खूब मंत्र जप कर लूंगा, खूब अंदर भगवान का ध्यान कर लूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं रहता मेरे पास, अंदर ही अंदर बैठ के भगवान का ध्यान करूंगा, ये साधना मेरे को करनी है। तो आप उसमें लग जाओ, लेकिन परफेक्ट लगो उसमें भी, परफेक्ट उसमें भी लग जाओगे तो भगवान का अनुभव तो उसमें भी हो जाएगा। लेकिन किसी के कहने भर से बहकावे में मत आ जाना। 5 साल ये किया, अब 5 साल ये शुरू कर दिया, अब जब तक कोई तीसरा ज्ञान देने वाला आ गया तो बाकी सब छोड़ के ये तीसरा और शुरू कर दिया। ऐसे भगवान नहीं मिलते भैया। हम लोग शिव जी की कथा भी करते हैं, राम जी की कथा भी करते हैं, कृष्ण जी की भी कथा करते हैं, और जब कथा करते हैं तो भगवान का गुणगान गाते हैं, और जब गुणगान गाते हैं तो ऐसा लगता है शंकर जी बेस्ट है। राम जी की कथा सुनते हैं, राम जी बेस्ट है, और जब कृष्ण जी की गाता हूं, अरे कृष्ण जी बेस्ट है, वही हैं बस। लेकिन अगर सब लोग ऐसे बदलने लग जाएं तो फिर कहीं पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए कथा तो सुनो, लेकिन अपना जो अंदर इष्ट है वो तो एक ही रखो, सारा प्यार उसी पर उड़ेल दो, सारा भाव उसको समर्पित कर दो। और जब इतना भाव हो जाए कि कृष्ण को मानते हो तो फिर कृष्ण में ही राम भी दिखने लग जाएं, और कृष्ण में ही शिव जी भी दिखने लग जाएं, कृष्ण में ही माता जी भी दिखने लग जाएं, तब समझ लेना कि तुम्हारी भक्ति पक्की हो गई है।